जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ
शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक्चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानां। नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। स आत्मा स विज्ञेयः, वही आत्मा है, उसके बारे में ही जानना है, वही जानने योग्य है। हमारे एक स्वाध्याय का एक मैसेज आया है, अच्छा है। एक तो अपनी मनस्थिति के बारे में उन्होंने बताया कि कितना बदलाव आया है स्वभाव में, और विषम परिस्थितियों में भी समता रखने की जो बात हम यहाँ करते हैं वह कितनी हद तक फलीभूत होती है, उसकी बात उन्होंने करी। और उनके किसी संबंधी ने उनसे कहा कि आप थोड़े पतले हो गए हैं, दुबले हो गए हैं, आपके शरीर की चर्बी कुछ कम हो गई है। तो उसके प्रत्युत्तर में उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत अनूठा था। उन्होंने कहा इस शरीर की चर्बी तो पिघल रही है, लेकिन दिमाग की चर्बी भी पिघल रही है, क्योंकि हफ्ते में 3-3 दिन सर पे हथौड़े पड़ते हैं। तो ये जो दिमाग की चर्बी पिघलने की जो बात है, यानी अहंकार से मुक्त होना की जो बात उन्होंने करी, बहुत अनूठी बात करी। और यही तो हमारा मकसद है
यही हमें सीखना है जो हम यहाँ सीख रहे हैं। और एक बात भी सामने आई, आप में से किसी किसी स्वाध्यायियों को यहाँ जो बोला जाता है तो वह उसका फौरन बाष्पीभवन हो जाता है, और जायज है, इट इज नेचुरल। अभी अभी हमारे संस्कृत के क्लास में वही बात हो रही थी कि संस्कृत सीखने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, गुजराती में આપણે કહીએ ને બોલો પાકે ઘડે કાંટા ના ચડે, હવે પાકે ઘડે કાંટા ચડાવવાની प्रवृत्ति शुरू की है, तो मुश्किल तो होता ही है। तो याद रहना, नहीं रहना, ये हम सबकी संयुक्त बीमारी है, ऐसा मैं कहूं तो। कोई कोई हमारे जो स्वाध्यायी हैं वो बैठे बैठे नोट्स लिखते हैं। तो एक स्वाध्यायी ने कहा कि भाई नोट्स कभी कभी लिखना बनता है, कभी कभी नहीं लिखना होता है, लेकिन कोई कोई हमारे स्वाध्यायी लिख रहे हैं तो उन्होंने देखा कि कौन लिखते हैं, और जो लिख रहे हैं उनका संपर्क किया, तो लिखने वाले ने उनको खुद जो भी लिखा था उसकी सारी फोटोकॉपी करके भेज दी, और इनके अध्ययन में सुविधा हुई। स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूं कि बहुत समय पहले, कुछ समय पहले हमने एक श्लोक देखा था, आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्य स्वमेधया पादम सब्रह्मचारिभ्यः पादम कालक्रमेण च। ये श्लोक बिल्कुल अपनी जगह पर सही है कि आचार्य के पास से चवन्नी ही मिलती है, दूसरी चवन्नी शिष्य की अपनी मेधया, अपनी बुद्धि से उसको समझ में आता है। पादम सब्रह्मचारी भी है, ये बात यहाँ एम्फेसाइज करने के लिए ये इंसिडेंस में कह रहा हूं कि अपने स्वाध्यायियों के साथ विचार विमर्श करके जो बात समझ में नहीं आ रही है वो समझ लेने की जो प्रक्रिया है, उससे भी हमारा अध्ययन जो है वह लाभदायी होता है। और पादम कालक्रमेण च, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाकी की चौवन्नी जो होती है वो अपने आप सूझता है, इट कम्स टू योर माइंड। सो आप सभी को ये पादम ब्रह्मचारी जो है उसके लिए आई विल एंथ्यूज कि ये इंटरेक्शन जो हमारा आपस में होना चाहिए वो होता रहे, इसके लिए सभी को प्रेरित करता हूं। और जैसे एक बार पहले बताया था मैंने कि हमारा पारायण ग्रुप जो है उसमें मैसेजेस रखने के लिए ओपन रखा गया है, आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, लेकिन बेसिकली वहाँ जो इंटेंशन जो है उसको खुला रखने का, उसके पीछे मकसद यही था कि पादम सब्रह्मचारिभ्य, हमारा अपने अध्ययन के बारे में जो आपसी विचार विमर्श है उसको बढ़ावा देने के लिए वो विंडो खुली है, फॉरवर्डेड मैसेज के लिए नहीं है। इसलिए दोबारा मैं रिपीट करता हूं, कृपया कोई भी फॉरवर्डेड मैसेज न भेजें, कितना भी अच्छा हो। आप अपनी बात करिए, जो भी आपको कहना है आप लिखिए, लेकिन इट शुड बी योर ओन थिंग।
आप कहेंगे कि भाई एक मैसेज आपने पोस्ट कर दिया चैट जीपीटी वाला, उसका और हमारे अध्ययन का क्या लेना देना। लेकिन वो फॉरवर्डेड मैसेज नहीं था, मेरा अपना मैसेज था कि चैट जीपीटी में मैंने कुछ ढूंढने की कोशिश करी और ढूंढने गया तो क्या मिला, उसका आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देने के लिए कि इससे जरा सावधान रहिएगा, वहां जो भी मिलता है वो सब कुछ फुल प्रूफ नहीं है। इससे आगाह करने के लिए मेरी अपनी जो अनुभूति थी या तो एक्सपीरियंस था जो मैंने खुद पाया वो आपसे शेयर किया है। ऐसा आप कुछ खुद पाते हो तो अपना मैसेज लिखिए, लेकिन फॉरवर्डेड मैसेज नहीं। सॉरी। सो वी विल ऑलवेज एनकरेज पादम स ब्रह्मचारिभ्यः। ओके। हम इस तूर्य के गुणधर्म की चर्चा कर रहे हैं। आइए श्लोक को जरा एक बार देख लेते हैं। न अंत प्रज्ञम न बहिः प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते विवेकिनः सह आत्मा सह विज्ञेयः। इसमें बहुत सारे गुणधर्म जो हैं उसकी हम चर्चा कर रहे थे। लास्ट टाइम हम शांतम और शिवम की बात करते हुए रुके थे कि तूर्य की जो अवस्था है वह शांत है, ट्रैंक्विल है, क्योंकि वही सत्य है और बाकी सब कुछ जो है वो मिथ्या है। और इसलिए मिथ्या है वो सत्य को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सत्य रिमेन्स एज इट इज, मिथ्या कैन नॉट अफेक्ट इट। एंड जो तूर्य स्थिति है उसको बाकी की कोई भी स्थिति उसको अफेक्ट नहीं कर सकती, और इसलिए तूर्य शांत है। और उदाहरण हमने देखा था कि आपकी जागृत स्थिति में भी आपको कुत्ता काट सकता है और स्वप्न में भी स्वप्न का कुत्ता आपको काट सकता है। दोनों में आपको तकलीफ हो सकती है, पेन हो सकती है, लेकिन जो तुर्यावस्था है इसमें ये कुछ नहीं होता है। तो हमारी जो तीन स्थितियां हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, इनको छोड़कर जो तुर्य है वही हमारा सही स्वरूप है। और ये जो तीन अवस्थाएं जो हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, ये समझ लीजिए कि तीन प्रकार के रोल हम अदा कर रहे हैं जीवन में। जीवन अपने आप में समझिए कि एक नाटक है, ड्रामा ही है। यदि आपको इसकी विस्मृति हो जाए कि जीवन ये नाटक है, तो जीवन काफी भावरूप हो सकता है, काफी सीरियस हो सकता है। यानी यदि हमारा जीवन हमें निकम्मा, भावरूप, बोरिंग, फुल ऑफ स्ट्रगल्स ऐसा दिखे तो जीवन वह संसार है। यानी ये जीवन जो है वो संसार तभी बनता है जब मैं मेरा तुर्य नेचर है या तो मेरा जो तुर्य स्वरूप है उसकी जब भी मैं विस्मृति करता हूं तो
इस जीवन को मैं भार रूप बना दूंगा। लेकिन यदि तुरीय स्थिति की मेरी अवस्था के बारे में मुझे जागृति रही तो इस जीवन को मैं एकदम आनंदमय बना सकता हूं और फिर जीवन में मौज ही मौज है। यानी हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, आनंददायक बना सकते हैं और मजेदार बना सकते हैं, प्रोवाइडेड यदि हम अपने सही स्वरूप को पहचाने, यानी कि तुरीय ही मेरा सही स्वरूप है, उसकी हमें जानकारी हो जाए। शिवम शांतम, और क्योंकि वो शांत है इसलिए वो शिव है, कल्याणकारी है, क्योंकि फिर कोई खलबली नहीं है ना। और कल्याण कब होगा? जब खलबली है तभी। जब शांति ही शांति है तो फिर अकल्याण की बात ही नहीं, कल्याणकारी है। और ये जो तुरीय अवस्था है वह अद्वैत है, यानी कि उसकी कंपैरिजन कहीं की नहीं जा सकती, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। अद्वैतम यानी द्वितीय जिसका नहीं है, उसका कोई पर्याय ही नहीं है, वह तुरीय है। गौड़पदाचार्य जी ने मात्र ये अद्वैत शब्द के ऊपर, ये 7वें श्लोक की कमेंट्री में अद्वैत प्रकरणम करके एक पूरा चैप्टर लिखा है और उसमें 48 श्लोक हैं और ये अद्वैत शब्द के ऊपर गौड़पदाचार्य जी ने कमेंट्री लिखी है। फिकर नॉट, डोंट वरी। हाँ, ये 48 श्लोक हम करने वाले नहीं है। गौड़पदाचार्य जी की जो टीका है उसके बारे में हमने पहले ही देखा है कि हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो करने जाएंगे तो फिर सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि मात्र इस अद्वैत शब्द के ऊपर उन्होंने 48 श्लोक लिखे हुए हैं। इट इज यूनिक। इन शॉर्ट, तुरीय अवस्था है वह एकमय है अपने में, बस अद्वितीय ही है, बस उसका दूसरा कोई पर्याय शब्द भी नहीं है, अद्वैत ही है, अद्वितीय है। प्रपंचोपशमम, प्रपंच उपशमम, ये जो जगत है ये जगत मिथ्या है और इसी को, ये जगत का जो मिथ्यात्व है उसी को हम प्रपंच कहते हैं। कहते हैं जगत प्रपंची है। प्रपंच यानी क्या? इट कीप्स ऑन थ्रोइंग समथिंग टू यू। आपके सामने कुछ ना कुछ नया नया अजूबा फेंक रहा है जिसके बारे में आपको कल्पना भी नहीं है। संसरती थी, संसार कहते हैं ना, वो सरकता रहता है और नया नया आपके सामने आता ही रहता है। और यह जो तुरीय है वह प्रपंच उपशमम है। उपशमम यानी उसको शांत करने वाला, यानी संसार के मिथ्यात्व के वजह से जो भी हमारे में असमानता या तो दुविधा या तो खलबली जो मचती है, आती है, वो सभी खलबलियों को शांत करने के लिए जो स्थिति है, जिस स्थिति में ये सब कुछ शांत हो जाता है वह तुरीय अवस्था है और इसलिए प्रपंच उपशमम है। मिथ्या में मालूम है स्वकाले तिष्ठति यत्, यानी जो अभी हमारी अनुभूति में आता है लेकिन सही मायने में वो नहीं है। आप उसको मिथ्या कहो, माया कहो, जो भी शब्द से आप कहो। माया की डेफिनेशन कही है कि या माँ, जो नहीं है वो माया। और इसके एग्जाम्पल्स आप देखने जाओ तो रण में मृगजल है, बराबर। मृगजल कभी भी
रेगिस्तान की रेती को गीला नहीं कर सकता। दूर से आपको दिखता है कि वहां पानी है, लेकिन वो रेगिस्तान की रेती को गीला नहीं कर सकता। आकाश हमें जो नीले रंग का दिखता है, लेकिन आकाश एक्चुअली नीला नहीं है, वो लाइट का परावर्तन है, उसकी वजह से नीला दिखता है। और समुद्र का पानी भी नीला दिखता है, क्योंकि उसी आकाश का परावर्तन उस पानी के अंदर है। वैसे पानी आप टेस्ट ट्यूब में लेकर देखो तो कलरलेस है, वो उसका कोई रंग नहीं है, लेकिन समुद्र में नीले रंग का दिखता है। फिर वो हमने एक वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट भी जो देखा था कि एक कांच का रोड जो है आप एक इसमें रखो तो मुड़ा हुआ दिखता है, चम्मच रखा तो ये सारी भ्रांतियां हैं। तो ये जो भ्रांति है वह सब मिथ्या है। और ये प्रपंच का उपशमन करने वाला जो जो स्थिति हमारी है, वह ये तुरीय स्थिति है। गौड़पदाचार्य जी ने इस प्रपंचोपशमम के ऊपर भी 38 श्लोक लिखे हैं। अगेन हमारे सिलेबस में वो नहीं है। कितनी खुशी होती है आपके चेहरे पर जब भी मैं कहता हूं कि इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, आज छुट्टिया। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि ये तो पागल आदमी है, गांडन में केवाय नहीं तो लेने मंडी पड़े। डोंट वरी, अब इतना खिसका नहीं है। आम कसकी गेलू છે પણ પૂરું નથી ખસક્યું, तो थोड़ा जगह पर है, इसलिए आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। एनीवे, एकात्म प्रत्यय सारम, यह शब्द बहुत अनूठा है, समझने जो योग्य है, इसलिए आपका पूरा पूरा अटेंशन चाहूंगा। एकात्म प्रत्यय सारम ये शब्द हमें तूर्य को समझने की मेथोडोलॉजी बताता है। तूर्य क्या है, यदि उसकी आपको सही समझ पानी है तो इस ये शब्द से उसकी पद्धति दिखाई गई है। ये तूर्य जो है ना, उसको समझने के लिए भी एक स्पेसिफिक, एक यूनिक मेथड, मैनर होती है, क्योंकि हम हमारे जो रेगुलर ज्ञान प्राप्त करने की जो पद्धतियां हैं, उससे हमें तूर्य की अनुभूति नहीं हो सकती। सबसे पहली बात तो क्या है कि कोई भी चीज के बारे में आपको जानना है तो वो चीज आप, इट्स एन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन के बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, तो मोबाइल फोन एक वस्तु है, बराबर, और इस वस्तु की मुझे जानकारी प्राप्त करनी है। अभी तूर्य वस्तु तो है नहीं, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। इसलिए जिस तरीके से आप किसी वस्तु की जानकारी प्राप्त करो, वैसे तूर्य की जानकारी आप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्वयं तूर्य हैं, हम स्वयं तूर्य हैं। और मुझे ही अपने बारे में जानना है। क्या? तो अभी मैं तो अपना ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, मैं तो अपने लिए वस्तु नहीं बन सकता, एंड देयरफॉर आई एम यूनिक। इसलिए बाहर से तो उसको देख ही नहीं सकते, आप अपने आप को अंदर से निकाल के बाहर तो कैसे रखोगे, बराबर। उसको देखने के लिए आपको अपने आप से अलग करना पड़ेगा ना, तो आप अपने आप से अलग कैसे करोगे अपने आप को? इम्पॉसिबल। और मान लीजिए कि आप ध्यानस्थ अवस्था में गए, ध्यान में बैठे, ध्यान में भी जब भी आप ध्यान करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट का ही ध्यान करते हैं।
आप अपने ऊपर ध्यान नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेडिटेट अपॉन योर सेल्फ। अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। छठे अध्याय में बात आने वाली है। ध्यान करने के लिए भी आपके पास कोई आपको छोड़ के दूसरी ऑब्जेक्ट चाहिए। फिर आपके इष्ट देव का स्वरूप हो, कोई मंत्र हो, मान लीजिए गायत्री मंत्र, उसके ऊपर आप ध्यान करें तो गायत्री मंत्र आपसे अलग है, वहां द्वैत है। ध्यान में द्वैत है, अद्वैत नहीं है। जिस दिन अद्वैत हुआ उस दिन ध्यान गया, आप भी गए, सब कुछ खत्म। सो तुरीय अवस्था जो है उसको न तो आप एज एन ऑब्जेक्ट जान सकते हैं, न तो उसके ऊपर आप ध्यान कर सकते हैं। और तो इसको समझने के लिए मात्र यह एकात्म प्रत्यय सारम जो है उसी का ही हमें सहारा लेना पड़ेगा। ओके, लेट अस ट्राई टू स्प्लिट इट। एक आत्म प्रत्यय सारम, 4 शब्द हैं, मिलकर एकात्म प्रत्यय सारम बना है। एक आत्म प्रत्यय सारम, बराबर। तो पहले बीच वाले 2 शब्दों को साथ में लेते हैं। आत्म प्रत्यय। आत्म प्रत्यय यानी सेल्फ नॉलेज, अवेयरनेस ऑफ आई। जब भी आप कहते हैं आई एम, मैं हूं, बराबर, तो ये मैं कौन है? हमें अपने आप होने का जो भान होता है, गुजराती में कहते हैं, या तो एहसास होता है, वही प्रत्यय है। प्रत्यय का अर्थ ही वो भान या तो एहसास। यानी गुजराती में कहूं तो मने मारा होवापणानु भान होवुं ए, इस प्रत्यय, मुझे अपने होने का एहसास होना, वह प्रत्यय। और आत्मा प्रत्यय यानी मैं, आत्मा यानी मैं। सो एक आत्मा प्रत्यय यानी कि मैं का अपने आप होने का एहसास होना। तो जब भी मैं कहूं कि भाई मैं जगमग दास हूं, या तो मैं छगन लाल हूं, मैं मगन लाल, तो मैं कौन? तो मैं यानी मैं, बराबर। आप अपना नाम लेकर बोलिए कि भाई मैं ये हूं, सो एंड सो। वो कौन? लेकिन वो ये शरीर है। आप तो नाम तो शरीर को दिया गया है, आप थोड़े हैं वो। तो आप कौन है? तो वो जो अवेयरनेस जो है, वो जो एहसास है, वो जो भान है, वह आत्म प्रत्यय है। और यह एक यानी कंटिन्यूस, सतत, सातत्य से। तो आत्म प्रत्यय यानी कि मुझे मेरे होने का एहसास, एक यानी कंटिन्यूसली होते रहना, सतत होते रहना, दैट इज एकात्म प्रत्यय। सारम यानी वही सार है, यानी इस पूरे जीवन का सम टोटल आप करो तो आत्म प्रत्यय यानी मुझे मेरे होने का एहसास, एक यानी सतत, कंटिन्यूसली, और मुझे मेरे होने का सतत एहसास होता रहे, वही इस पूरी जंजाल का सार है। और या तो वही इंडिकेटर है, वही पॉइंटर है। और इसको जानते हुए हमें तुरीय को पकड़ना है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसको थोड़ा और क्लैरिटी से समझने की कोशिश करें। अभी सब हम जागरूक स्थिति में बैठे हैं, जाग रहे हैं, और आप कहते हैं मैं हूं, मैं कुर्सी पर बैठा हूं या तो बैठी हूं, सोफे पर बैठा हूं या तो बैठी हूं, मैं क्लास में बैठकर
ये अध्ययन कर रही हूं या तो कर रहा हूं, तो ये जो मैं जो है, ये जागरूक स्थिति में आपको उस मैंपन का एहसास होता है। यानी मैं अभी जागरूक अवस्था में अपने आप को महसूस कर सकता हूं। आई एम अवेयर अबाउट माई सेल्फ इन दिस वेकिंग स्टेट। फिर आप कहेंगे कि मैं सोया और मुझे स्वप्न आया, बराबर। लेकिन तब मैं सोया था, तब मुझे स्वप्न आया था, लेकिन अभी मैं जागरूक हूं। तो आप क्या करते हैं? इस जागरूक स्थिति में आपकी सोने की जो स्थिति है, स्वप्न की जो स्थिति है, उसके साथ आप अपने आप को कनेक्ट करके बोलते हैं कि वो स्वप्न जो देख रहा था वो मैं हूं, अभी जो जाग रहा हूं वो भी मैं हूं, बराबर। तो जब भी हम कहेंगे कि मैं सोया, मैंने स्वप्न देखा और अभी मैं जाग रहा हूं, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि जगमग दास जाग रहे हैं, जगमग दास सो गए, जगमग दास को गहरी नींद आ गई। नहीं, मैं जाग रहा हूं, मैं सोया, मैंने स्वप्न देखा, मुझे गहरी नींद आ गई। यानी कि ये सब जो घटा वो सब मेरे साथ घटा। ऑल दिस थिंग्स हैपेंड विथ मी, दैट इज आई। और ये जो आई का एहसास होना, उसी को प्रत्यभिज्ञ कहते हैं। यानी कि मेरा गहरी नींद में सोना, मेरा स्वप्न देखना, मेरा जागना, ने जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था में मेरा होना, वो जो रिकॉग्निशन है, वो जो जानकारी है, वो जो अवेयरनेस है, उसी को प्रत्यभिज्ञ कहते हैं। और यह जो प्रत्यभिज्ञ है, वही अपने आप को पहचानने की सबसे बड़ी क्लू या तो कड़ी है। तो अभी तक जो हमने चर्चा करी, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों अवस्था में मैं ही था या तो थी। तो वो जो मैं या तो वो जो आई है, उस आई की अनुभूति होना, उस आई का एहसास होना, उसको प्रत्यभिज्ञ कहते हैं। दैट इज सेल्फ नॉलेज। अभी मैं ऐसा कहूं कि जागने वाला मैं हूं, लेकिन सोने वाला मैं नहीं हूं, सुषुप्ति वाला मैं नहीं हूं। तो आप उनको इक्वेट कर सकते हो क्या? मैं ही जागने वाला, मैं ही सोने वाला, मैं ही सुषुप्ति में था। क्योंकि आप एक समय पर तीनों नहीं हो सकते। जब मैं जाग रहा हूं तभी स्वप्न देखने वाला नहीं हो सकता, और जब भी स्वप्न देख रहा हूं तभी मैं न तो जागने वाला न तो सुषुप्त हो सकता हूं, एंड वाइस वर्सा। ये तीनों स्थिति में कोई भी एक स्थिति आपकी प्रेजेंट में है, वर्तमान में है। तीनों स्थितियां एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं हो सकती। फिर भी आप कहते हैं मैं हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं सोया, मैंने स्वप्न देखा, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई, वगैरह वगैरह। यानी हम इस अवस्थाओं को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए मैं आपको एक उसका एक और एक उदाहरण लेते हैं। चलिए, हमारे कहीं भी रादर हमारे रोटरी क्लब में इट्स रेगुलर फिनोमिनन, इसलिए मुझे याद आ गया, इसलिए उसका रेफरेंस देके बताता हूँ। मान लीजिए कि रोटरी में कोई स्पीकर आया
या तो अभी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं वह ओसी में आ गए, तो अभी क्या होता है कि रोटरी में एक फॉर्मेलिटी है कि जो भी स्पीकर है या तो जो भी डिग्निटरी उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो वो कोई ऐसा कोई अच्छा ऑरेटर है, उसको ये इंट्रोडक्शन की विधि करने को ये काम सौंपा जाता है। तो भी वो व्यक्ति जो इंट्रोडक्शन करने वाला जो व्यक्ति है, मान लीजिए कि वो जो आने वाले जो वीआईपी है डिग्निटरी, उनका नाम जगमग दास है। तो वो जो व्यक्ति जो उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, मान लीजिए कि मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं उस व्यक्ति का, तो मैं इस तरीके से शुरुआत करूंगा। बचपन में स्कूल के समय पर जो क्लास में सबसे ज्यादा मिस्चीफियस थे, सबसे ज्यादा मस्ती करते थे और फिर भी अव्वल नंबर लाते थे, ऐसे एक शख्सियत बड़े होकर अपना कारोबार शुरू किया और ये धंधा किया और उसमें ये किया वो किया, ये प्रोडक्ट लाए वो प्रोडक्ट लाए, इतनी मैन्युफैक्चरिंग, इतने कारखाने जिनके हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसने रोटरी में भी अपना लोहा मनवाया, क्लब के प्रेसिडेंट बने, फिर ये बने वो बने वो बने वो बने, और फिर फाइनली उसको कंक्लूड करके क्या बोले, ये तीनों और कोई नहीं है, ये जगमग दास ही हैं जो हमारे सामने खड़े हैं। लेट अस वेलकम जगमग दास विद बिग थंडरस एप्लॉज करके खाट 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 शुरू हो जाता है। यानी यू आर इंट्रोड्यूसिंग द सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति को आप तीन अलग अलग समयावधि से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले उनके बचपन की बात करी आपने, फिर उनकी जवानी की बात करी, प्रोफेशन की बात करी, फिर बाद में रोटरी के करियर की बात करी, और तीनों को इकट्ठा करके बोला वो तीनों और कोई नहीं, यही व्यक्ति आपके सामने जो खड़े हैं। ऐसे ही जागृत वाले जगमग दास, स्वप्न वाले जगमग दास और सुषुप्ति वाले जगमग दास, ये तीनों भले ही मैं अलग अलग डिस्क्राइब करता हूं, लेकिन वो जगमग दास वही है जो आपके सामने खड़े हैं। दैट इज आई, मैं। इस मैं को लेट अस वेलकम विद ए थंडरस एप्लॉज। ये प्रत्यभिज्ञ है क्या? तो जब उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं तो उसके अलग अलग स्थितियों के बारे में चर्चा करता हूं, और फिर ये सभी सारे जो एडजेक्टिव्स हैं उनको मैं ड्रॉप कर देता हूं, और प्रत्यभिज्ञ के समय पर ये सारे कॉन्ट्राडिक्टरी फीचर्स है वो सब हम अंदर से, अभी नाउ वी आर कमिंग बैक टू अवर ओन सेल्स, इसको हम रिनाउंस करते हैं, बुद्धिगम्य तरीके से उसका हम त्याग करते हैं। यानी अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पहले देखा जागृत अवस्था में मैं क्या हूं, फिर मैंने देखा स्वप्नावस्था में मैं क्या हूं, फिर मैंने देखा सुषुप्त अवस्था में क्या हूं। अभी तीनों स्थितियों की मैंने रूपरेखा देख ली। अभी बुद्धिगम्य रूप से ये तीनों स्टेट को मुझे रिनाउंस करना है, उसका त्याग करना है, उसको छोड़ देना है। और जब भी नाउ विद दैट इंटेलेक्चुअल सेंस, ये बुद्धिगम्य तरीके से, अभी जब मैं अपने आप से कहूंगा मैं जाग रहा हूं, मैं सोया था, मैंने स्वप्न देखा, तो अभी आपको मालूम है कि मैं कौन है, और वही मैं है सोहम, आई माई सेल्फ, सह अहम। ये तीनों स्थिति में जो था, तो मैं इंस्टिंक्टिवली बुद्धिगम्य रूप से इन तीनों स्थितियों को ड्रॉप कर देता हूं, छोड़ देता हूं। एंड फॉर ए मोमेंट जब ये तीनों स्थिति छूट जाती है
और मैं बोलता कि ये मैं हूं, तो एक क्षणिक पल आती है, एक फ्लैश होता है हमारे मन में, अच्छा वो मैं हूं। यानी मैं न तो विश्व हूं, न तो तेजस हूं, न तो प्राज्ञ हूं, मैं हूं, और वही मैं हूं वो तुरीय मैं हूं। तो ये जो क्षणिक पल जो आती है, जिसमें हमारी बुद्धि में फ्लैश होता है, और वो जो मैं हूं वही मेरा चैतन्य तत्व है, दैट इज माय कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल, और वही तुरीय है। तो ये बात एक क्षण के लिए, जब ये लाइटर की जो चिंगारी होती है ना, ऐसे एक फ्लैश जब भी होता है, तभी इस उपनिषद का जो अध्ययन है उसके बिल्कुल करीब हम पहुंच गए हैं। हमारे गुजराती में एक कविता हम सीखते थे स्कूल में, एक ज दे चिनगारी महानल, एक ज दे चिनगारी, वो यही चिनगारी है। ये चैतन्य तत्व की एक अनुभूति, एक फ्लैश हमें होना, कि सभी स्थितियों में, जागृति में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, जो मैं की मैं बात कर रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं सोया, मैंने सुषुप्ति की अनुभूति करी, वो सारी स्थिति में जो मैं हूं वही मैं हूं, और वही मैं तुरीय हूं, वही मैं आत्म तत्व हूं। तो सच में कहें तो न तो मैं जागने वाला हूं, न तो मैं सोने वाला हूं, न तो मैं स्वप्न देखने वाला हूं, क्योंकि मैं तो चैतन्य तत्व हूं, आई एम दैट कॉन्शियस प्रिंसिपल, और वही तुरीय है। तो फिर ये जागना, स्वप्न देखना, सोना, ये किसकी स्थिति है, ये किसकी अवस्था है? यदि मेरी अवस्था नहीं तो किसकी है? अभी मैंने तो बोल दिया कि मैं तुरीय हूं, तो फिर जाग कौन रहा है, स्वप्न कौन देख रहा है, सुषुप्ति में कौन है? तो वह हमारे मन की स्थिति है। जब भी मन बाहर की ओर देखता है, मन की दृष्टि बाहरी होती है, एक्सट्रोवर्ट होती है, तभी हम उसको जागृत बोलते हैं। मन की स्थिति जब भी अंदर की होती है, अंतःप्रज्ञ, इंट्रोवर्ट होता है, तभी हमारी वासनाएं जागृत होती है, और वह स्वप्न देखने वाला मन होता है। और वही मन न तो बाहर देखता है, न तो अंदर देखता है, घनीभूत हो जाता है, तब वो सुषुप्ति की अवस्था में वो मन है। तो ये जो तीनों स्थितियां उपनिषद कहते हैं कि ये मन की है। तो यदि ये तीनों स्थितियां मन की है, तो मैं कौन हूं? तो मैं इन सभी का साक्षी हूं, क्योंकि मुझे ही पता है तीनों स्थितियों का। समझ रहे इस बात को आप? जागने वाले को सपने वाले के बारे में पता नहीं है, स्वप्न देखने वाले को सुषुप्ति वाले के बारे में पता नहीं है, सुषुप्ति वाले को जागने वाले के बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे तीनों के बारे में पता है, और वो मैं हूं, वो मैं आत्म तत्व हूं, वो तुरीय हूं। तो ये जो मैं हूं, ये जो तुरीय मैं हूं, वह विश्व, तेजस और प्राज्ञ विलक्षण हूं, यानी ये तीनों स्थिति से परे हूं। तो पहले हमने क्या देखा? एक फ्लैश, बराबर। उस फ्लैश को आप इंटीग्रेट करो,
पहले हमने आत्मा प्रत्यय देखा, उसको फिर एक यानी कंटिन्यूअस करो, सतत उसका एहसास करते चलो, और ये जो सार है वही एकात्मा प्रत्यय सार है, और वही विश्व तेजस प्राज्ञ विलक्षण है, वही तुर्य है। और इसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, निर्विकल्प समाधि में भी जाने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ अभी का अभी पता चल सकता है, ये तीनों स्थितियां मन की है, मेरी नहीं है, मैं तो तुर्य हूं, और यही एकात्म प्रत्यय है। और इसको कहा कि ये चौथी चौवन्नी है। एकात्म प्रत्यय सारम यानी ट्रेसेबल या तो नोएबल थ्रू द अनब्रोकन सेल्फ अवेयरनेस। अंग्रेजी में इसको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। कंटिन्यूअस, अनइंटरप्टेड, अनब्रोकन। ये जो फ्लैश है कभी कभी आता है, लेकिन ऐसे फ्लैश मान लीजिए कि बार बार आता रहे, बार बार आता रहे, बार बार आता रहे, और वो कंटिन्यूअस लाता रहे और वो वही बना रहे, तो वो जो स्थिति है वो तुर्य की है। सो मैं थोड़ा इसको ज्यादा और क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं या तो जागरूक हूं, या तो स्वप्न में हूं, या तो सुषुप्ति में हूं। मैं तीनों में से गुजरता रहता हूं, लेकिन ये तीनों को मैं अलग अलग देखता नहीं हूं, क्योंकि यही मेरी कंटिन्यूअस बदलती हुई स्थिति है। और वह जो सतत सातत्य से जो रहता है मैं आई, उसके लिए जागृत यानी वेकर आई, स्लीपर आई एंड ड्रीमर आई इज सेम। जागृत बराबर स्वप्न में, स्वप्निल बराबर सुषुप्त, ये तीनों मैं ही हूं। इन तीनों में जो फर्क है, उस फर्क को बाजू में रखते हुए हम कहते हैं कि वो मैं हूं। ये जो रोटरी का इंट्रोडक्शन की जो बात करी थी ना मैंने, वैसे यानी कि जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं उसके साथ जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़े हुए हैं उनको हम छोड़ दें, तो उसके अंदर जो शुद्ध मैं दिखता है उस मैं को पकड़े। और इसी को टेक्निकल भाषा में कहें तो भाग त्याग लक्षण कहते हैं। भाग त्याग यानी भाग यानी डिफरेंस, त्याग यानी छोड़ना, लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक। तो तीनों डिफरेंसेस को छोड़ देने का हमारा जो लक्ष्य है उसको भाग त्याग लक्षण कहते हैं। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करें, भाग त्याग लक्षण क्या है। हम सब ने चेस खेला है, हम सब ने व्यापार खेला है, बराबर है। जब चेस आप खेलते हैं तो पाइदल होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है, क्वीन होता है, किंग होता है, सब कुछ, राजा वगैरह, बराबर। सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। पाइदल एक चलता है, घोड़ा ढाई चलता है, ऊंट टेढ़ा चलता है, हाथी सीधा चलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। वैसे जब ये व्यापार भी खेलते हैं तो आपके पास बहुत सारे कार्ड्स आते हैं, पहले पैसे दिए जाते हैं, फिर वो रे रोड में मकान बांध लिया, लोअर परल में मिल खरीद ली, इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी ले ली, ट्राम कंपनी ले ली, वगैरह वगैरह। फिर बहुत धनी हो गए आप। क्या, जब ये गेम खत्म हो जाती है तो आप क्या करते हैं?
सबको उठा के एक डिब्बे में बंद कर देते हो। तो चेस का राजा भी वहीं पड़ा है, फाइनल भी वहीं पड़ा है, सब कुछ एक ही साथ एक ही डिब्बे में बंद है। यानी कि इनके बीच में जो कोई अलग अलग डिफरेंस था, जो कोई अलग अलग ये था, वो सब छूट गया। वो तो अभी एक डिब्बे में बंद हो गए। इसी तरह जागृत में, स्वप्निल में और सुषुप्त में यही एक ही चैतन्य के डिब्बे में बंद हो जाते हैं। दे आर ऑल सेम। उनके बीच का जो फर्क जो दिखाई दे रहा था, वो जब भी खेल चल रहा था तभी दिखाई दे रहा था। खेल बंद हो गया, एक ही डिब्बे में सब पैक हो गए। इस बात को समझने की जो प्रक्रिया जो है, इसको हम भाग त्याग लक्षण कहते हैं। भाग यानी कि विभाग, भाग यानी कि डिफरेंस, त्याग यानी कि छोड़ देना। ये भाग त्याग लक्षण यानी कि मेरी जो अलग अलग स्थितियां हैं, जागृत, स्वप्न और ये तीन के अलावा और कोई स्थिति है भी नहीं, वो भी देख लीजिए आप। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त के अलावा और कोई स्थिति हमारी मन की है ही नहीं। हम ये तीनों में से किसी एक में हैं, जो लगातार है जिसमें, बराबर। तो ये तीनों में जो कांस्टेंट जो है, हमेशा विद्यमान है, वो इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट, इज मी, दैट इज सूर्य। और ये तीनों को एक ही देखना वही प्रत्यभिज्ञ है। और इसलिए इस उपनिषद में इसको एकात्म प्रत्यय कहा। और यही सार है इस मुक्ति के लिए। अभी इस 7वें मंत्र के ऊपर गौड़पदाचार्य जी ने बहुत सारी कारिकाएं लिखी हैं। जैसे मैंने आपको बोला, कहीं एक जगह पर 48 लिखी है, कहीं एक शब्द के ऊपर 38 लिखी है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी हैं, भरे पड़े हैं ग्रंथ के ग्रंथ। अभी उनके ऊपर भी कमेंट्रीज हैं, तो ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो हमारा जो अभी का जो डिस्कशन हुआ, इससे ये फलीभूत हुआ कि हमने अल्टीमेटली तुर्य क्या है उसके बारे में पहचान बनाई, बराबर। इसके ऊपर थोड़ा मनन करिएगा, कीप ऑन थिंकिंग ऑन दिस। और जैसे जैसे हम सोचते जाएंगे, वैसे वैसे ये हमारे साध्य के शब्द में ये जो दिमाग के ऊपर हथौड़ा पड़ने की जो प्रक्रिया है, वह और भी सतेज होती जाएगी। और हमारा जो स्थूल अहंकार है वो तो पिघलेगा ही, सूक्ष्म अहंकार भी धीरे धीरे पिघलता जाएगा और हमें अपने स्वरूप की प्रतीति होने लगेगी। सो टेक्निकली वी हैव कंप्लीटेड। इस मंत्र की चर्चा जो है वो हमने कर ली। जैसे मांडुक्य उपनिषद की शुरुआत में हमने बात करी थी कि यहाँ यह उपनिषद ऐसा है कि वो यहाँ बैठे हुए इधर ही आपको उस स्वरूप की अनुभूति कराएगा। ये हमने ये भाग त्याग लक्षण से देख लिया कि कैसे उसको देखना। नाउ इसके ऊपर काम करना ये हमारा वैयक्तिक प्रॉब्लम है और इंट्रोस्पेक्शन हमें करते रहना है। सो विद दिस, इसके साथ हम यहाँ विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे मांडुक्य उपनिषद के ही साथ। आप कहेंगे कि 5 मिनट जल्दी ज्यादा ले ली, तो मैं ये कहूँगा, if I have to feel sorry for 5 minutes extra, then you should also feel sorry for coming late 5 minutes. आप बराबर 8 बजे आ जाओगे, बराबर 9 बजे छूट जाओगे, लेट आओगे लेट छूटोगे, ये पनिशमेंट। Anyway, let's in the lighter sense. जय श्री कृष्ण।